How are you? I hope you are all fine. Welcome to Saraswati Group of Education. So student, आज हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो रहा है। आज उसका 4th सेशन है और उस सेशन में आज हम हमारी एक्सरसाइज सॉल्विंग करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्विंग ऑफ चैप्टर नंबर 3, उसका नेम है यूजेज ऑफ कंप्यूटर, राइट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसमें थोड़ा सा रिविजन ले लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड में कि हमने कौन कौन सी प्लेसेस के बारे में चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया है, राइट? ओके, सो फर्स्ट प्लेस थी एट अ होम, इन अ स्कूल, कि हम लोग कंप्यूटर का किस प्रकार से यूज करते हैं। फिर हमने देखा था एट अ शॉप्स, शॉपिंग मॉल्स, बैंक्स, होटल्स में कंप्यूटर का यूज किस तरीके से होता है। और अभी लास्ट सेशन में हमने देखा कि एट अ ऑफिस, एट अ एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और स्पेस रिसर्च में कंप्यूटर का कैसे यूज होता है, राइट? और आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सो गेट रेडी फॉर द एक्सरसाइज सॉल्विंग। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज सॉल्विंग। सो प्लीज़ आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक, पेंसिल और इरेजर साथ में रखिएगा और मैं जैसे जैसे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी वैसे ही आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, राइट? ओके स्टूडेंट, तो हम अभी हमारी वर्कशीट सॉल्व करते हैं, राइट? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है? आपको एमसीक्यू टाइप 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और विथ पिक्चर आपको क्या करना है? सही आंसर में, सही ऑप्शन में आपको नीचे बॉक्स में टिक करना है, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। विच ऑफ दीज एक्टिविटीज कैन वी डू ऑन अ कंप्यूटर ऑल्सो? विच ऑफ दीज एक्टिविटीज कैन वी डू ऑन अ कंप्यूटर ऑल्सो, मतलब कि नीचे ऑप्शन में ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो हम कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, राइट? सो फर्स्ट एक्टिविटी है ड्राइंग, सेकंड है स्विमिंग एंड थर्ड है सी ऑप्शन में डांसिंग। तो ड्राइंग, स्विमिंग एंड डांसिंग, ये 3 एक्टिविटी में से कौन सी एक एक्टिविटी है जो हम कंप्यूटर में भी परफॉर्म कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स ड्राइंग, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। ओके, फिर है सेकेंड क्वेश्चन। विच ऑफ द गिवन यूजेस ऑफ कंप्यूटर इज शोवन इन द फॉलोइंग पिक्चर? I am repeating this sentence. Which of the given uses of a computer is shown in the following picture? आपको पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है और कौन सा कंप्यूटर का यूज है वो 3 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है, राइट? तो आपको पिक्चर में से पिक्चर को देख के पता चलेगा कि ये कुछ ईमेल सेंडिंग रिसीविंग वाला पिक्चर है। तो अभी हम ऑप्शन रीड करते हैं। बुकिंग टिकट, सेंडिंग ईमेल्स एंड सॉल्विंग सम्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेंडिंग ईमेल्स, राइट? ओके, देन थर्ड, 1 सेकेंड। ओके, अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन, विच पिक्चर शोज दैट कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड इन अ हॉस्पिटल? आपको पिक्चर है वो आइडेंटिफाई करना है और किस पिक्चर में हॉस्पिटल का पिक्चर दिखता है और वहाँ पे कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। यहाँ पे शायद मैंने प्रिंट लेके वीडियो शूट कर रही हूँ तो थोड़ा सा पिक्चर ब्लरिंग आ रहा है, पर कोई बात नहीं। आप जब भी वर्कशीट PDF में देखोगे तो ये कलरफुल पिक्चर होगा, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा पिक्चर हॉस्पिटल का पिक्चर है। इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ ऑप्शन नंबर बी है वो हॉस्पिटल का पिक्चर है और उसमें कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है, मैं इंस्ट्रक्शन रीड करती हूँ कि आपको क्या करना है। टिक द प्लेसेस वेयर वी यूज कंप्यूटर्स।
टिक द प्लेसेस वेयर वी यूज़ कंप्यूटर्स, मतलब कि आपको नीचे कितने सारे पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको पिक्चर्स ऑब्जर्व करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं और किस पिक्चर में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, किस प्लेस पे कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, वहाँ आपको करना है टिक, राइट। ये भी पिक्चर्स थोड़े से ब्लरिंग हो गए हैं क्योंकि मैंने प्रिंट निकाल के मैं फिर वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आपको इजीली इसमें आइडेंटिफाई नहीं होगा, पर आप लोग पीडीएफ देखना, पीडीएफ में ये पिक्चर कलरफुल होंगे, डार्कन होंगे, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये कौन सी प्लेस का पिक्चर है और वहाँ कंप्यूटर यूज़ हो रहा है या नहीं, राइट। ओके, बट हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट पिक्चर अगेन हॉस्पिटल का पिक्चर है, तो आपको पता ही होगा कि हॉस्पिटल में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे करेंगे टिक। ओके, फिर सेकेंड पिक्चर है किचन का पिक्चर जिसमें कुकिंग चल रही है, राइट, फूड कुकिंग चल रही है, तो वहाँ पे कंप्यूटर की कोई नीड नहीं है, तो वहाँ पे हम टिक करेंगे नहीं। फिर थर्ड है रिजर्वेशन इंक्वायरी, ऐसा कुछ पिक्चर में लिखा हुआ है, तो रिजर्वेशन इंक्वायरीज वो सभी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट की रिसेप्शन एरियाज में ऐसा लिखा हुआ आपको मिलता है, और शायद बैंक में भी आपको इंक्वायरी या फिर डिपॉजिट या फिर विड्रॉ मनी या फिर चेक डिपार्टमेंट ऐसा सब कुछ है, तो यहाँ पे भी कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। ये पिक्चर एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन का होगा, ये हमें रिजर्वेशन या इंक्वायरीज पर पता चलता है, राइट। तो यहाँ पे कंप्यूटर यूज़ होगा, तो हम यहाँ पे करेंगे टिक। ओके, फिर प्लेस का पिक्चर है स्कूल, कि वहाँ पे स्टूडेंट है वो कंप्यूटर सीख रहे हैं प्रैक्टिकल, और टीचर है वो सिखा रही है, राइट। तो यहाँ पे भी कंप्यूटर यूज़ होगा, तो हम यहाँ पे करेंगे टिक। फिर नेक्स्ट पिक्चर है, यहाँ पे एक बॉय स्विमिंग कर रहा है, तो वहाँ पे कंप्यूटर की कोई नीड नहीं है, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे नहीं, राइट। फिर नेक्स्ट पिक्चर है शॉपिंग मॉल, तो आपको पता ही होगा कि शॉपिंग मॉल में तो कंप्यूटर है वो यूज्ड होता है बिलिंग प्रोसेस में, राइट, तो हम यहाँ पे करेंगे टिक। फिर है गार्डन का पिक्चर, पार्क का पिक्चर जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पे हम टिक मार्क नहीं करेंगे। देन ऑल्सो यस, ये पिक्चर है एयरपोर्ट का, आपको पीछे जो एरोप्लेन्स है, और फिर यहाँ पे सारा लगेज आपको दिख रहा होगा, तो आपको पता चलेगा कि ये एयरपोर्ट के रिसेप्शन डेस्क का पिक्चर है, तो वहाँ पे कंप्यूटर देखो यहाँ इजीली यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे भी लगाएंगे टिक, राइट। और फिर ये पिक्चर है ऑफिस का पिक्चर, और यहाँ पे भी यहाँ कंप्यूटर है वो यूज़ हो रहा है, तो इसमें भी हम लगाएंगे टिक, राइट। आपको ये वर्कशीट में सिर्फ कितना करा, 5 मिनट या 10 मिनट मैक्सिमम, या 15 मिनट टू 20 मिनट मैक्सिमम होगी ये वर्कशीट सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना था, टिक लगाना था। आपको पिक्चर ऑब्जर्व करना था, सही प्लेसेस पे टिक लगाना था, आगे का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी टिक लगाना था, और ये थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है, राइट। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, तो हम वो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में रीड करती हूँ, एट होम वी यूज अ कंप्यूटर टू प्रे, वाटर प्लांट्स एंड डू होमवर्क, तो एट होम कंप्यूटर का यूज़ होमवर्क प्रिपेयर करने में भी होता है, तो हम यहाँ पे करेंगे टिक, क्योंकि ये सही आंसर है, क्योंकि वाटर प्लांट्स को वाटर देने में या फिर प्रे करने में कंप्यूटर यूज़ नहीं होता है। डन। फिर सेकेंड क्वेश्चन, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन अ स्कूल टू डू गार्डनिंग, बी टीच
या फिर सी प्रे। तो हम सबको पता है स्कूल में कंप्यूटर टीचिंग करवाने के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। 3. इन अ बैंक people use computers for making cartoons, teaching या keeping accounts. इन अ बैंक में कंप्यूटर का यूज है वो अकाउंट्स मेंटेन करने में होता है, तो सी ऑप्शन है वो राइट होगा, राइट। 4. एट एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन वी यूज कंप्यूटर्स फॉर बुकिंग टिकट्स, प्लेइंग गेम्स या वॉचिंग मूवीज। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे कंप्यूटर का यूज है टिकट बुक करवाने में, तो ये ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, राइट। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इन अ हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स यूज कंप्यूटर्स टू ट्रीट पेशेंट्स, ड्रॉ पिक्चर्स या मेक फिल्म्स। इन अ हॉस्पिटल डॉक्टर कंप्यूटर का यूज किस में करते हैं? पेशेंट को ट्रीट करने में, राइट। क्योंकि पिक्चर ड्रॉ करने में या फिर फिल्म मेकिंग में तो कंप्यूटर हॉस्पिटल में यूज नहीं होता है, राइट। तो आंसर इज ए ऑप्शन, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे हमारी वर्कशीट हो गई है सॉल्व, और आगे हम लोग हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी और आपने ये मेरे साथ सॉल्व भी कर ली होगी। चलो अभी आगे देखते हैं, लेट्स मूव अहेड टू टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्विंग। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी टेक्स्ट बुक सॉल्विंग एक्सरसाइज। सो चैप्टर नंबर 3 हमारा स्टार्ट था यूजेस ऑफ कंप्यूटर। सो उसमें फर्स्ट चैप्टर का पेज नंबर है 17। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं इंस्ट्रक्शन रीड करूँगी। टिक द पिक्चर वेयर अ कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड एंड क्रॉस आउट द वन वेयर इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड। मतलब कि आपको करना क्या है, 3 पिक्चर आपको नीचे दिए हैं, उसमें से कौन से पिक्चर में आपको कंप्यूटर का यूज़ किया हुआ दिखाई दे रहा है और कौन सा एक पिक्चर है जिसमें कंप्यूटर का यूज़ नहीं हो रहा है, राइट। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट पिक्चर में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे बॉक्स में लगाएंगे टिक, राइट। फिर सेकेंड पिक्चर है, उसमें कंप्यूटर का यूज़ कहीं पे नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्रॉस आउट करेंगे। फिर थर्ड पिक्चर में भी आपको दिख रहा है, प्रॉपर विजिबल हो रहा है कि कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है कोई पर्सन, राइट। तो यहाँ पे भी आएगा टिक। कितनी इजी एक्सरसाइज थी। आपको क्या करना था, पिक्चर में से आइडेंटिफाई करना था कि कौन से पिक्चर में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है और कौन से पिक्चर में नहीं हो रहा है, राइट। ओके, फिर पेज टर्न करो 19 पेज नंबर में। यहाँ पे स्नैप चेक है फर्स्ट, उसमें राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब कि आपको 1 to 5 ट्रू फॉल्स दिए गए हैं और हमें स्टेटमेंट रीड करके अगर हमारा स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं है, मतलब कि करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो उसमें हम लिखेंगे एफ। और ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, तो उसमें हम लिखेंगे टी, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में रीड करती हूँ, कंप्यूटर्स हेल्प अस टू टाइप लेटर्स एंड पोएम्स। तो यस, ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि कंप्यूटर की हेल्प से हम लेटर्स और पोएम टाइप कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी, राइट। फिर है सेकेंड स्टेटमेंट, वी कैन यूज कंप्यूटर्स टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स। मतलब हम लोग कंप्यूटर में पिक्चर है वो ड्रॉ भी कर सकते हैं, कलरिंग भी कर सकते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कंप्यूटर्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वॉचिंग मूवीज।
नहीं मैम, क्योंकि कंप्यूटर पे तो हम मूवीज़ है वो इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पे यह स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे F, राइट। फिर है फोर्थ स्टेटमेंट, कंप्यूटर्स डू कैलकुलेशंस स्लोली। नो, क्योंकि कंप्यूटर्स तो बहुत ही इजी और फास्ट कैलकुलेशंस करता है, स्लोली कैलकुलेशन नहीं करता है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फिर है लास्ट स्टेटमेंट, वी कैन लिसन टू म्यूजिक ऑन अ कंप्यूटर। यस ऑफ कोर्स, हम लोग कंप्यूटर पे म्यूजिक है वो प्रॉपरली, सॉन्ग है वो सुन पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी, राइट। तो ये एक्सरसाइज कितनी इजी थी, सिर्फ आपको एफ ही लिखना था स्टेटमेंट पूरा रीड करके, राइट। एंड आई होप आपके पास भी टेक्स्ट बुक होगी और आप मेरे साथ ये सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, अभी पेज टर्न करो आपका, गुड। अभी 20 नंबर के पेज में, 20 नंबर के पेज में यहाँ पे एक छोटा सा स्नैपचेक आपको दिया है, वो हम सॉल्व करते हैं कि आपको उसमें क्या करना है, राइट। ओके, फर्स्ट, नेम एनी 2 रूम्स वेयर कंप्यूटर्स आर केप्ट इन योर स्कूल। मतलब कि आपको पूछा गया है कि आपके स्कूल में ऐसे कौन से 2 रूम्स है जहाँ पे कंप्यूटर्स हमने अरेंज किए हैं, रखे हैं। अगर आप स्कूल में होते तो मैं आपको दिखाने ले चलती कि हमारे स्कूल में किस किस रूम्स में कंप्यूटर्स हमने अरेंज किए हैं, राइट। बट कोई बात नहीं, आपको मालूम ही होगा कि स्कूल में फर्स्ट कंप्यूटर लैब में और प्रिंसिपल की ऑफिस में या फिर रिसेप्शन डेस्क पे कंप्यूटर अरेंज किया हुआ आपको मिलेगा। कंप्यूटर लैब होती है तो ऑब्वियसली उसमें कंप्यूटर होंगे, और प्रिंसिपल ऑफिस या फिर रिसेप्शन डेस्क पे कंप्यूटर होगा ही होगा, राइट। तो हम यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे कंप्यूटर लैब, COMPUTERLAB, कंप्यूटर लैब। और दूसरी प्रिंसिपल ऑफिस, PRINCIPALOFFICE, प्रिंसिपल ऑफिस, राइट। तो ये दोनों जगह कंप्यूटर हमने अरेंज करके रखे हैं, वो भी स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर, राइट। ओके, फिर है सेकेंड क्वेश्चन, आपको ये पूछा गया है कि नेम 2 शॉप्स और मॉल्स वेर यू हैव सीन कंप्यूटर्स मेकिंग बिल्स। मतलब कि आपको कोई 2 शॉप्स या 2 मॉल्स के नेम लिखने हैं जिसमें आपने कंप्यूटर का यूज़ किया हुआ आपको दिखा होगा कि कंप्यूटर्स है वो बिल्स मेकिंग में यूज़ हो रहा है। तो ऐसे 2 शॉप्स का नेम आपको लिखना है, या फिर मॉल्स के नेम भी आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्रिस्टल मॉल एंड डी मार्ट। आप यहाँ पे कोई भी शॉप या फिर मॉल का नेम लिख सकते हो, राइट। फर्स्ट मैंने लिखा क्रिस्टल मॉल और सेकंड मैंने लिखा डी मार्ट। ये दोनों मॉल में इजीली कंप्यूटर का यूज़ है वो बिल्स मेकिंग करने में प्रॉपरली होता है, राइट। और आपको अगर कोई दूसरे मॉल्स के नेम और शॉप्स के नेम लिखने हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, बट इतना ध्यान रखना कि स्पेलिंग्स आपके करेक्ट हो, राइट। ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज 20 पेज नंबर की कंप्लीट हो गई, राइट। ओके, फिर पेज टर्न करो अपना। यहाँ पे हमारी एक्चुअल एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, लेटर्स ट्वीट, पेज नंबर 22, राइट। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हम रीड करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। मतलब कि आपको ब्लैंक्स फिल करनी है और हेल्प बॉक्स दिए गए हैं, उसमें से आपको सही आंसर यहाँ पे फाइंड आउट करके लिखने हैं, राइट। ओके, सो फर्स्ट ब्लैंक दीदी रीड कर रही है, प्लीज़ यहाँ पे ध्यान रखना और मेरे साथ ही ये कंप्लीट कर लेना है आपको। ओके,
टीचर्स यूज कंप्यूटर्स टू प्रिपेयर ब्लैंक पेपर्स, मतलब टीचर है वो कंप्यूटर का यूज कर रही है क्या प्रिपेयर करने में, तो देखो बिल्स, ईमेल, टेस्ट, मूवीज या सम्स, तो ऑब्वियसली टेस्ट पेपर्स, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे TEST टेस्ट, राइट। ओके, और स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, अगर यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो आप लोग यहाँ पे हेल्प बॉक्स में से देख के भी लिख सकते हो। फिर सेकंड, अ टाइप ऑफ लेटर sent using a computer is called, a type of letter sent using a computer is called, देखो bills, email, test, movies और sums, तो इसमें से टेस्ट तो आंसर में आ गया, बचा ये 4 वर्ड्स, राइट। तो इनमें से ये 4 वर्ड में से यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, यस ऑफ कोर्स ईमेल। ईमेल है वो एक लेटर का टाइप ही होता है, राइट, डॉक्यूमेंट टाइप होता है और वो हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर थर्ड ब्लैंक, सो सेकंड ब्लैंक में आ गया ईमेल, तो ईमेल भी आंसर आ गया। फिर थर्ड ब्लैंक, वी कैन वॉच ब्लैंक ऑन अ कंप्यूटर, तो यहाँ पे आप देखो बिल्स, मूवीज और सम्स, ये 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा, मूवीज, राइट। तो वी कैन वॉच मूवीज ऑन अ कंप्यूटर, राइट। ओके, फिर फोर्थ ब्लैंक है, एट शॉप्स कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्स, BILLS, क्योंकि सम्स तो आएगा नहीं, मूवीज तो आंसर में आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया बिल्स। ओके, और फिफ्थ ब्लैंक है, कंप्यूटर्स हेल्प अस टू सॉल्व सम्स, राइट। तो ये हमारी ब्लैंक हो गई कंप्लीट, हमने बहुत ही इजीली उसमें आंसर फिल कर दिए, राइट। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंस्ट्रक्शन रीड करती हूँ। राइट T फॉर अ ट्रू एंड F फॉर अ फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब कि आगे हमने अभी देखा ट्रू और फॉल्स, TF आपको सिर्फ लिखने हैं पर स्टेटमेंट प्रॉपरली रीड करने होंगे। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट में रीड करती हूँ, कंप्यूटर इज नॉट अ यूजफुल मशीन, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है या राइट है, ओके, कंप्यूटर इज नॉट अ यूजफुल मशीन, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, गलत है, क्योंकि कंप्यूटर है ये तो यूजफुल मशीन है, पर यहाँ पे लिखा है नॉट अ यूजफुल मशीन, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे F। ओके, फिर है सेकेंड स्टेटमेंट, टीचर्स यूज कंप्यूटर्स टू मेक अ रिपोर्ट कार्ड, टीचर्स है वो कंप्यूटर का यूज रिपोर्ट कार्ड मेकिंग में करते हैं, यस ऑफ कोर्स, रिपोर्ट कार्ड मतलब कि रिजल्ट्स, ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे T। ओके, फिर है थर्ड स्टेटमेंट, कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू बुक टिकट्स एट एयरपोर्ट्स, मतलब कि कंप्यूटर्स के यूज एयरपोर्ट पे टिकट बुक करवाने के लिए होता है, तो यस मैम ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे T, राइट। ओके, फिर फोर्थ, कंप्यूटर्स आर नॉट यूजफुल इन ऑफिसेज एंड बैंक्स, पर हमने तो इस चैप्टर में देखा था कि ऑफिसेज और बैंक में कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होता है, वो यूजफुल मशीन है, पर यहाँ पे लिखा है नॉट यूजफुल, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे F। ओके, एंड द लास्ट स्टेटमेंट, वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स ऑन अ कंप्यूटर, हम लोग पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं कंप्यूटर में, यस ऑफ कोर्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे T, राइट। कितना इजी था। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर समझ के करना होगा और यहाँ पे ध्यान रखना सभी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीदी इंस्ट्रक्शन रीड कर रही है आपके लिए, वी यूज कंप्यूटर्स एट मैनी प्लेसेस, स्ट्राइक ऑफ
of wherever the number 7 appears to get the answer. What has been done for you? मतलब कि आपको यहाँ पे 7 नंबर जो दिख रहे हैं वो आपको कैंसल आउट करना है, स्ट्राइक ऑफ करने हैं, और आप स्ट्राइक ऑफ करो, कैंसल आउट करो, फिर आपका एक स्पेलिंग प्रॉपर बन जाएगा। वो स्पेलिंग कौन सा है ये यहाँ पे लिखना है। एक आपके लिए यहाँ पे करके दिया गया है ऑलरेडी आपकी बुक में, और 2 to 5 हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। सो सेकेंड में देखते हैं, और 7 है वो कैंसल आउट करते हैं। ओके, यहाँ पे भी 7 और लास्ट में भी 7। अगर हम लोग 7 जहाँ पे भी 7 है वहाँ कैंसल आउट करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखेगा SCHOOL, राइट। तो आपको मालूम होगा कि ये स्पेलिंग है स्कूल का स्पेलिंग, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्कूल, SCHOOL। मतलब कि आपको सिर्फ करना क्या है, 7 कैंसल आउट करना है और बाकी स्पेलिंग को मर्ज करके यहाँ पे लिखना है। बाकी वर्ड्स है, अल्फ़ाबेट है, उसे मर्ज करके यहाँ पे लिखना है और देखना है कि कौन सा स्पेलिंग बन रहा है, राइट। अभी नेक्स्ट हम यहाँ 7 का कैंसल आउट करेंगे, यहाँ स्ट्राइक ऑफ करेंगे और यहाँ स्ट्राइक ऑफ करेंगे, राइट। तो बचा क्या, MALL। तो हमारा स्पेलिंग हुआ मोल का, MALL, मोल, राइट। ओके, फिर ऐसे ही फोर्थ में करते हैं, 7 कैंसिल आउट, मेरे साथ करना। ओके, और अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे AIRPORT। ओके, तो ये हो गया हमारा एयरपोर्ट का स्पेलिंग, राइट, AIRPORT, राइट। ओके, एंड द लास्ट हम लोग यहाँ पे 7 कैंसिल आउट करेंगे तो हमें BANK ये लेटर्स दिखे, राइट। तो हमें लिखना है बैंक। ओके, सो कितना इजी था। आपकी स्पेलिंग चेक करने के लिए ये एक्सरसाइज दी गई है ऑलरेडी, और आप कितना प्रॉपरली इसे ऑब्जर्व करते हैं, 7 कैंसिल आउट करते हैं और बाकी लेटर्स को ज्वाइन करके आप लोग क्या स्पेलिंग्स प्रॉपर बनाते हैं या नहीं, ये देखने के लिए, ये चेक करने के लिए आपकी टेक्स्ट बुक में ये एक्सरसाइज दी गई है, राइट। ओके, फिर सामने का पेज, उसमें क्या है, रीड करते हैं। Which of the following activities can be done by a computer? Tick the ones in which computers can be used and cross out the ones in which computers cannot be used. मतलब कि आपको नीचे पिक्चर्स दिए गए हैं, उसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे नीचे बॉक्सेस में अगर कंप्यूटर का यूज़ हम यही एक्टिविटी करने के लिए करें तो प्रॉपरली कर पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पे हमें करना होगा राइट या रॉन्ग। ओके, सो फर्स्ट हम लोग पिक्चर ऑब्जर्व करते हैं। ये पिक्चर है मूवी टिकट, मतलब कि यहाँ पे टिकट, मूवी टिकट है वो बुक होती है। तो अगर हम ये वर्क कंप्यूटर पे करें तो, ये टास्क कंप्यूटर पे करें तो इजीली कर पाते हैं। येस ऑफ कोर्स हम लोग कंप्यूटर में से टिकट बुक कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे राइट। और यहाँ पे लिखा भी है, कैन अ कंप्यूटर बी यूज टू बुक मूवी टिकट्स? यस। फिर यहाँ पे लिखा है, कैन अ कंप्यूटर बी यूज्ड टू पेंट? यहाँ पे कोई एक पेपर में ड्राइंग कर रहा है किड्स, राइट। और अगर हमें कंप्यूटर पे पेंट करना हो तो हम कर पाते हैं इजीली, तो हम यहाँ पे करेंगे राइट साइन। फिर नेक्स्ट पिक्चर में कोई एक लड़की है, वो लेटर लिख रही है और हमें पूछा गया है, कैन अ कंप्यूटर बी यूज टू राइट? यस ऑफ कोर्स, हम कंप्यूटर में लेटर टाइप कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे राइट साइन, राइट। ओके, फिर यहाँ पे ये पिक्चर आपको प्रॉपर विजिबल हो रही है और यहाँ पे क्लॉथ वॉशिंग का वर्क चल रहा है और हमें पूछा गया है क्वेश्चन, कैन अ कंप्यूटर बी यूज टू वॉश क्लॉथ्स?
नो, कंप्यूटर का वर्क है वो क्लॉथ वॉश करना नहीं है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस आउट। डन। फिर कैन अ कंप्यूटर बी यूज्ड टू स्विम, यहाँ पे स्विमिंग चल रही है ये फोटोग्राफ में, और हमें पूछा गया है कि कंप्यूटर में आप स्विमिंग कर सकते हो। नो, तो यहाँ पे होगा क्रॉस आउट, राइट। और लास्ट पिक्चर यहाँ पे कुकिंग चल रही है और हमें पूछा गया है कैन अ कंप्यूटर बी यूज टू कुक फूड, कंप्यूटर का यूज़ है वो फूड कुक करने में होता है नहीं, तो यहाँ पे हम कर देंगे क्रॉस आउट, राइट। कितनी इजी एक्सरसाइज थी। और लास्ट एक्सरसाइज स्क्रीनशॉट एक दिया गया है आपको, इंस्ट्रक्शन में रीड करती हूँ। रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द नेम्स ऑफ प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। Rearrange the letters to find the names of places where computers are used। मतलब कि नीचे आपको प्लेसेस के पिक्चर्स दिए गए हैं और यहाँ पे स्पेलिंग दिए गए हैं, पर आपको स्पेलिंग को रीअरेंज करना होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो कौन सा ड्राइंग है, किस प्लेस का ड्राइंग है, और आपको ये लेटर है ये सभी प्रॉपरली रीअरेंज करके लिखने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इजीली आपको दिख रहा होगा कि ये स्कूल का ड्राइंग है, और हाँ स्कूल का स्पेलिंग है वो प्रॉपरली लिखते हैं SCHOOL, मतलब कि हमने ये लेटर्स को रीअरेंज कर दिया प्रॉपर। फिर ये यहाँ पे लिखा होगा शायद कैश चेक हियर, मतलब आपको कैश चेक और लाइनिंग प्रॉपर है, कैश काउंटर है, तो आप लोग एज्यूम कर सकते हो कि ये बैंक का पिक्चर है, राइट। और हमें ये लेटर रीअरेंज करने हैं BANK, बैंक, ओके। फिर ये पिक्चर में तो इजीली विजिबल हो रहा है कि ये पिक्चर है वो ऑफिस का है, तो हम यहाँ पे ये लेटर्स को रीअरेंज करके प्रॉपर और राइट स्पेलिंग लिखेंगे OFFICE, ऑफिस, राइट। और ये आपको पता है रेलवे स्टेशन का पिक्चर है, राइट। और स्टेशन का वर्ड यहाँ पे गलत है, स्टेशन का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तो आपको रीअरेंज करके प्रॉपर स्पेलिंग लिखना है STATION, स्टेशन, राइट। तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो मेरे साथ साथ आई होप आपका भी ये चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और आज इस सेशन के साथ CW नोट्स और चैप्टर एंड वर्कशीट भी मिलेगी आपको, सो प्लीज़ उस टाइम मैंने सबमिशन डेट भी लिखी है, तो आप लोग प्रॉपरली कंप्लीट करके मुझे सेंड कर देना, राइट। ओके, चलो अभी नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट सेशन में हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच।